हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी। तो आज है संडे और संडे हमारे लिए स्पेशल होता है क्योंकि उस दिन सभी की छुट्टी होती है। और कोई संडे ऐसा जाता है जिस दिन हमारे कुछ खास नहीं बनता, नहीं तो हर संडे को हमारे कुछ ना कुछ खास बनता है। तो आज बन रहा है चीला का रायता बन रहा है और ये मेरी सिस्टर ने बैटर तैयार कर दिया है चीला का। इसमें बेसन घोल के इसमें उसने नमक मिर्च डाला है, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि रायते में डलेगा तो बैलेंस हो जाएगा। और बने थे छोले की सब्ज़ी बनी थी और बच्चों के लिए नान बनाए थे और काले चने की सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड छोले खाते नहीं हैं तो उनके लिए मैंने अलग बनाई थी काले चने की सब्ज़ी। और चावल थे। नान के लिए भी आटा ऐसे ही लगता है जैसे भटूरे के लिए लगता है, बस उसमें ऑयल डाल देते हैं, इसमें ऑयल नहीं डलता। नान हमारे घर में सभी खा लेते हैं और बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं। और हमारे पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, कल वो चकला टूट गया था, ऐसे ही अपने आप ही रखा और आज मेरी सिस्टर ने चने और छोले उबलने के लिए रखे और उसे कुकर में एक साथ, पता नहीं क्या हुआ, बहुत सा तेज़ गैस निकली। वो थोड़ी हिम्मत वाली है, उसने वो सिंक में रख दिया, ऊपर से टूटी खोल दी थी, पानी का टैप खोल दिया था, जिससे वो उसका प्रेशर ख़त्म हो गया था। और ये बाल रहता है जो, ये ख़राब हो गया था उसमें शायद कुकर में। फिर बहुत देर जाके नॉर्मल हुए, बैठे रहे, फिर उसके बाद फिर दूसरे कुकर में रखा, वो उबलने के लिए रखे। और अब मेरी सिस्टर बना रही है रायता, बना रही है ये। हम घर में डेली दही जमाते हैं, क्योंकि हमारे 3-3.5 किलो दूध आता है, उसमें से पी भी लेते हैं और चाय भी बना लेते हैं, और जो बच जाता है उसको जमा देते हैं। हमारे घर में हर मौसम में ही दही खाते हैं सब, और बाहर से भी मंगा लेते हैं। ये बाहर से मंगाई थी, बीटा की दही है ये थोड़ी गाढ़ी होती है तो उससे गाढ़ा गाढ़ा रायता खाते हैं हमारे घर में सब, तो गाढ़ा हो जाता रायता उससे। और ये साथ के साथ इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में कर चीला को ठंडा भी कर रही थी। ये देखिए बड़े बड़े चीले बना रही थी ये। जब तक इन्होंने खाना बनाया, आज हमारे खाना सुबह लेट शुरू हुआ था, 7 बजे इसने तैयारी करके रख दी थी, बनाना तो मुझे ही था। जब तक इन्होंने तैयारी करी, जब तक मैंने अपना और काम कर लिया था। और आज संडे वाले दिन नहा धो के ही खाना वाना बनाते हैं हम ज़्यादातर, क्योंकि इस दिन किसी को जल्दी नहीं रहती संडे वाले दिन, तो सारा काम करके नहा धो के पूजा पाठ करके जब भी बनाते हैं खाना, क्योंकि अदर डे तो वर्किंग डे होते हैं, तो उस दिन तो बहुत जल्दी रहती है। और ये मेरी सिस्टर ने बना दिया रायता, इसमें जीरा डाल दिया इन्होंने मसल कर भुना हुआ, और अब ये चीले भी डाल देगी मसल कर ही। और ये देखिए छोले की सब्ज़ी, ये इन्होंने पेस्ट बना लिया था, प्याज मिर्च टमाटर अदरक का। और दिन में हम लहसुन नहीं डालते अपनी सब्ज़ी में, कोई भी सब्ज़ी हो उसमें लहसुन नहीं डालते हैं, उसमें बनाया था। और ये देखिए रायता, और ये आटा लगाया था, जो रोटी खानी है जिसको रोटी खा लेगा, और जिसे नान खाने हैं वो नान खा लेगा। ये चावल थे और ये है नान का आटा, उन्होंने सारी तैयारी करके रख दी थी। और अब बज गए देखिए 10-10 हो रहे हैं। तो अब मेरे बच्चे उठ के नहा धो के तैयार हो गए थे, तो अब उनके लिए मैं बना रही थी खाना। उन्होंने आज छुट्टी थी तो आज सब आराम से उठे थे, बच्चे भी 9 साढ़े 9 बजे सोकर उठे थे। फिर आधा घंटा उन्होंने नहाने धोने में
लगा दिया और उसके बाद ये खाना खाने लगे। ये मैं बच्चों के लिए नान लाई हूँ और साथ के साथ मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे 9 सवा 9 बजे। वो भी उठकर नहाना धोना पूजा पाठ करके खाने के लिए रेडी हो गए थे। जब तक मैंने बच्चों के लिए बनाया था जब तक वो भी रेडी हो गए थे। ये नान बहुत टेस्टी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब ये मैंने इन पे घी लगा के दे दिया था। और अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए काले चने की सब्ज़ी। उनको प्याज कम पसंद आती है तो उन्होंने बोला था कि आज बिना प्याज की बनाना मेरे लिए सब्ज़ी, नहीं तो वो काले चने की सैलेड सी बनवा लेते हैं, उससे भी खा लेते हैं। जैसे चने में आलू टमाटर ये चीज़ कटवा के और ऐसे ही खा लेते हैं। पर आज मैंने उनके लिए ये छौंक दी थी, सब्ज़ी बना दी थी, चना मसाला सा ही बना दिया था। ये टमाटर भून रही हूँ मैं और इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर सारा कुछ डाल दूँगी। और ये बन गए चने बना दिए थे मैंने और साथ के साथ मेरे हस्बैंड ने खाना भी खा लिया था। जब तक हम काम से फ्री हुए किचन विचन की क्लीनिंग कर कर बैठे, इतने ही मेरे भाई आ गए थे हमसे मिलने के लिए। फिर उनके उसमें लग गए थे हम, वो भी हमारे पास 2-3 घंटे रुक के गए थे। मेरे भाई आए थे, उनके लिए हमने बनाया था सूजी का हलवा बनाया था और चाय थी। मेरी सिस्टर तो गई थी कहीं पर, वो एक्चुअली वो मार्केट गई थी। वो टीचर डे के लिए आ रहा है, वो टीचर है तो उसके लिए वो शॉपिंग करने गई थी, अपने लिए साड़ी लेने गई थी। उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी आपको, साड़ी की भी। उनके लिए चाय हलवा दिया था। फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, फिर मैंने अपने भाई के लिए खाना बनाया था। ये हलवा बन रहा है। फिर उनके जाने के बाद उनको खाना वाना खिला के भेजा और उनके जाने के बाद फिर हमारे चाय का टाइम हो गया था। फिर हमने आज बनाए थे चाय और चाय के साथ बनाए थे पापड़। और आज मतलब संडे को हम शाम को भी जल्दी खाना बना लेते हैं। और मेरा मॉर्निंग व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अब होती है डिनर की तैयारी। तो आज हमारे डिनर में बने थे सांभर और इडली। ये सूजी ली है मेरी बहन ने। जब तक उन्होंने सूजी का उसका इडली का बैटर तैयार किया था, जब तक मैंने सांभर चढ़ा दिया था। और मेरे हस्बैंड को कम पसंद है ये सांभर वगैरह, तो उन्होंने चटनी बनाई थी। तो उनके लिए मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ये इसको छाछ में भिगो देंगी इडली को, ये इडली के लिए सूजी को, और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगी। और 10-15 मिनट बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगी, राउंड राउंड घुमाएंगी। और फिर इसमें जब इसको बैटर तैयार हो जाएगा, जब इसको ये इडली स्टैंड में डालेंगी, तो जब इसमें साथ के साथ इनो मिला लेंगी आधा पाउच। और ये देखिए सांभर बनाया था, इसमें अरहर की दाल ली थी, बैंगन था, पेठा था, कद्दू था, हरी मिर्च थी, प्याज थी, और इसमें सांभर मसाला डाला था और नमक मिर्च और हल्दी भी डाला था। ये ऐसे उबलने के लिए रख दिया था।
और ये बैटर को कर रही है तैयार। मैंने चटनी बनाई थी जब तक इन्होंने बैटर बनाया था। अब इसमें ये आधा पाउच जो इनो का पैकेट आता वो डाल देंगी। और ये इडली स्टैंड है, इसमें इन्होंने इस बैटर को डालने से पहले इनको ना तेल लगा लिया था, ग्रीस कर लिया, तेल से मतलब तेल लगा लिया था। और 5 से 7 मिनट तक इनको इडली स्टैंड में रखकर पकाया था। और ये बिल्कुल एकदम स्पंजी बहुत अच्छी बनी थी। जब तक ये बनी थी, जब तक सांभर भी तैयार हो गया था। उसमें राई का तड़का लगाया था सांभर में हमने। और ये देखिए सांभर बिल्कुल परफेक्ट एकदम। और ये इडली बनकर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल एकदम स्पंजी टेस्टी थी, अच्छी थी, मतलब सॉफ्ट बनी थी और फूली हुई बिल्कुल अच्छी तरह से थी ये। अब इसमें तड़का लगाते हैं और यहीं पे होता है हमारा ब्लॉग ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मेरी सिस्टर ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये देखिए हमारी इडली और ये सांभर।